बात जब ज़िम्मेवारियों की आती है ना, तो मतलब आज के टाइम में कोई भी बंदा ज़िम्मेवारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। मतलब ये चीज़ मैंने हमारे यहाँ पे फोर्थ सेक्टर 14 का जो सामने वाला मेन रोड है ना, वो बन रहा है। और उस रोड के बनने से जो गेट है वो बंद रहता है ना। तो कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया उस गेट को बंद किए हुए। और वहाँ से जैसे सबकी 15 से आने वाले लोग, 16 से 17 से या 14 से जाने वाले सब लोगों की जो जो लोग पैदल भी जाते हैं, बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जिनको पैदल चलना होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। जो कुछ कोई ट्यूशन पे आता है, कोई मतलब जैसे एनजीओ चलते हैं 14 में, तो एनजीओ में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ आते हैं। तो उनको इतनी परेशानी हो रही थी कि मतलब जो एक छोटा गेट होता है साइड में पैदल चलने वालों के लिए, उन्होंने आरडब्ल्यू ने वो भी बंद कर दिया। मतलब आप सोचो कि किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि बड़ा गेट तो बंद किया गया है कि भी रोड आगे से बन बन रहा है तो गाड़ियां नहीं जा सकती, है ना। लेकिन पैदल चलने का रास्ता तो सही है, और छोटा गेट क्यों बंद करा जाए? छोटा गेट तो बल्कि खुला रहना चाहिए ताकि परेशानी थोड़ी सी तो कम होए, है ना। छोटा गेट होता ही इसलिए, अदरवाइज जब बड़ा गेट खुल जाता है तो छोटा गेट कभी नहीं खोलते, क्योंकि सब लोग बड़े गेट से ही निकल जाते हैं, गाड़ियां भी पैदल चलने वाले भी। क्योंकि ये रूल तो अपने यहाँ होता नहीं कि पैदल चलने वालों को अलग से सुविधा दी जाए, कभी भी नहीं होता। उनकी तो सुविधा अगर उनके पास है ना तो वो भी छीन ली जाती है। ये तो सच्चाई है, उसको बंद रखते हैं वो लोग हर समय, है। लेकिन पहले हमने कभी नोट नहीं की ये बात। लेकिन अब देखो, जब बड़ा गेट बंद बंद करवा दिया गया किसी वजह से, तो छोटे गेट को क्यों बंद कर रहे हो भाई? छोटा गेट तो और ज़रूरी हो गया खुलना, कि जो लोग पैदल चल रहे भाई, गाड़ियों वाले तो देखो 6 से, गाड़ी वाले तो जैसे दोबारा से घूम के आना पड़ता है, तो उनको तो 2 4 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आ जाएंगे, क्योंकि वो कोई मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आप सोचो पैदल चलने वाला 3 4 किलोमीटर घूम के कैसे आ जाएगा इतनी गर्मी में? इतनी धूप है आजकल, छोटा बच्चा साथ में है किसी के माँ के, और वो 3 किलोमीटर पैदल चले या 4 किलोमीटर पैदल चले, आपकी एक छोटी सी मतलब लापरवाही की वजह से, कि आपने छोटा गेट भी बंद कर दिया। और मार्केट में इतने सीनियर लोग बैठे हैं, एक बंदा नहीं बोला, कोई भी नहीं, मतलब कभी नहीं किसी ने इस बात पे ध्यान दिया कि कितनी परेशानी हो रही है। मैंने एक दिन जाके गार्ड को बुलाया, वहाँ पे जो गार्ड बोल बैठता है, मैंने कहा भाई ये बता, तुमने ये छोटा गेट क्यों बंद किया हुआ है? तो उसने मेरे से भी मतलब तब तरीके से बात नहीं करी ना, कोई अच्छा सा जवाब दिया है। आरडब्ल्यूए ने कहा हमें, तो ये मैंने कहा आरडब्ल्यूए का किसी भी मेंबर का नंबर दे दो मुझे, है ना। तो फिर मैंने जैसे फ़ोन किया उनके मैनेजर को, वो आया, उसने बात करी, फिर वो मेरे ऑफिस में ही आया, खुद आया वो। उसको लगा देखो कितनी बड़ी बात है कि इतने सीनियर, इतना बड़ा सेक्टर, इतने बड़े बिजनेसमैन वहाँ रहते हैं, लेकिन किसी बंदे ने जरा सा भी कोई जिम्मेवारी का कोई स्टेप नहीं लिया। नहीं लेता, कोई भी नहीं चाहता आज की डेट में किसी के लिए थोड़ी सी भी जिम्मेवारी लेके कुछ काम कर दें। कितना लोग मतलब हर चीज़ में सेल्फिश हो गए हैं कि हर चीज़ में वो बचना चाहते हैं हर चीज़ से। तो फिर उसको मैंने पूछा भाई छोटा गेट क्यों बंद किया आप लोगों ने? आपको पता है या कितनी औरतें कितने बच्चे परेशान हैं? क्योंकि मैं दिन में 3 बार घर आती हूँ जाती हूँ गाड़ी से, तो वहाँ पे पार्क करना पड़ता है मुझे, गाड़ी की पार्किंग चेंज होगी। पहले मैं इस साइड कभी नहीं आती थी, क्योंकि मेरा मेन गेट पे ही मतलब वो मेन रोड पे ही हमारा सब कुछ वो है, तो मेरे तो गाड़ी उधर ही पार्क, मेरा तो ना मतलब मेन रोड पे होने की वजह से मैं मार्केट की साइड अंदर कभी नहीं आई। कभी मैंने इधर गाड़ी पार्क नहीं करी। अब 2 महीने से मेरे को क्योंकि इधर आना पड़ता है, क्योंकि मेन रोड ही बन रहा है, तो इधर आने की वजह से मैं वहाँ पार्क करती हूँ। तो मैं रोज़ देखती थी कितने बच्चे परेशान हैं, कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है, कोई नीचे से, कोई बेचारी औरत वापस जा रही है, कोई कह रही है कि बच्चों की पढ़ाई मतलब मिस हो रही है, वो लेके ही नहीं जाते एनजीओ वगैरह में, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्री एजुकेशन का वो सिस्टम बना हुआ है ना, अच्छी बात है, वो पढ़ा रहे हैं ज़रूरतमंद बच्चों को। तो वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पा रहे, सिर्फ क्या कि रोड बन रहा है तो दरवाजे बंद हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ताकि दरवाजे बंद करके आप आराम से बैठो, आपको सिक्योरिटी की कोई टेंशन ना रहे। अपना कोई मतलब कोई उनको देखना नहीं है कि इधर उधर क्या हो रहा है, बस लॉक लगा दिया दरवाज़ों के।
उसको फिर मैनेजर से मैंने वो ढूंढता हुआ मेरे पास आया कि कौन मैडम थी जिसने फ़ोन किया, RWA का नंबर लिया। मतलब ये लोग डर भी बड़ा जल्दी जाते हैं। ऐसा नहीं होता। मेरे को क्या, मुझे कुछ ऐसा थोड़ी था कि मैंने कहीं शिकायत करनी है या कुछ कहना है। मैं तो रिक्वेस्ट करने गई थी कि भाई ये छोटा गेट खोल दो, यहाँ पे बहुत सारी औरतों को, बच्चों को परेशानी हो रही है ना। हाँ, मैं तो रिक्वेस्ट बेस पे मतलब चाह रही थी कि छोटा गेट खुल जाए। वो मेरे ऑफिस में पहुंचा कि पूछ रहा वहाँ जाके कि वो वहाँ पे कि गार्ड से किस मैडम ने बात करी थी, है ना, कौन थी। मैं जबकि अपना नाम बता के आई, मैंने उसको बोला कि ये मेरा नंबर है, मैं मिसिज जाखड़ आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ और आप ये दरवाज़ा खुलवा देना छोटे वाला, और मतलब मेरा नंबर भी है ये, और आप किसी से भी मेरी बात करा देना, मैं रिक्वेस्ट उससे भी कर लूँगी। तो वो आया तो मैंने उससे बात करी, तो वो बोला हाँ मैम आपकी बात तो बिल्कुल सही है ना, मैं आज शाम को अभी मैं बात करता हूँ और दरवाजे ये छोटे वाला गेट खुल जाएगा। उसके बाद वो दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से मतलब बच्चे, तो फिर उसने कहा तो दरवाज़ा उसने मतलब खुलवा दिया, ठीक है, सारे काफ़ी सुविधा होगी। तो उस दिन सब लोग ऐसे बातें कर रहे कि हाँ छोटा दरवाज़ा कैसे खुल गया, छोटा दरवाज़ा कैसे खुल गया, है ना। और मैं इतनी हैरान कि कितनी बड़ी बात थी ये, क्या इस काम करने में कोई मेरा पैसा खर्च हुआ है या मुझे कोई ज़्यादा एनर्जी टाइम खर्च करना पड़ा। सिर्फ 5 मिनट मैंने बात करी थी और इतने सीनियर लोग वहाँ पे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का ऑफिस है मेरी लाइन में, बहुत ज़्यादा जो 14 सेक्टर के यूँ लगा लो टॉप क्लास लोग रहते हैं हमारी वाली लाइन में। और सब मतलब ऐसे देखते हैं जैसे कोई हैरानी की बात है ये कि भाई ये चीज़ तो मतलब हम क्यों करें। एक दो से जिससे मेरी बात होती है, मैंने उनसे बोला भी था, है ना, हाँ 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 करवा देते हैं, करवाएंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा, अभी तो रोड बन जाएगा 6-7 दिन में ही। रोड नहीं बनता 6 महीने में, ये तो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का। अगर कहीं पे भी 1 महीने में भी रोड बना हो तो आप मुझे बता सकते हो ये बात, कभी नहीं बन सकता रोड 1 महीने में भी। 6 महीने तो ये छोटे से उसकी रिपेयरिंग में ही लगा देते हैं, और लोगों को कितनी परेशानी होती है। कोई बंदा नहीं सोचता इतने बड़े हाई लेवल के, चाहे वो कहीं से कोई भी हो, कोई भी नहीं सोचता, कभी भी नहीं सोचता। आप ये चीज़ खुद नोट करके देख लेना कि आपके इस गली के सामने कोई परेशानी है या आपके एरिया में कोई परेशानी है, तो वो परेशानी आप ये देखना कि कितने महीनों चलती है, उसके बाद भी कोई स्टेप ले लेता हो। बहुत ज़्यादा रेयर, बहुत ही रेयर, कम, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सुनने हो गए हैं लोग, सुन्नापन आ जाता है ना, जैसे किसी चीज़ को महसूस ही नहीं करना कि किसके साथ क्या तो ये जो सुन्नापन हमारे समाज में आ रहा है ना, ज़्यादातर सीनियर लोगों में, ज़्यादातर जो समझदार हैं और ऐसे पद पे बैठे हैं कि वो कर सकते हैं हर किसी की हेल्प, जिनके पास पावर भी है ना, लेकिन उनके अंदर सुन्नापन जो आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और ये तो मतलब ये लगा लो कि समाज को आगे नहीं ले जा सकता, ये तो इससे तो पीछे ही जाएगा। हर चीज़ में आप मतलब पिछड़ते जाओगे अगर आपकी सोच ये रही तो, कि जिसमें तुम्हें कोई पैसा नहीं खर्चना, तुम्हें कोई तुम्हारा कोई अपना कोई नुकसान नहीं होना, उस चीज़ को भी अगर तुम्हें एक फ़ोन करने से अगर हो जाए, तो तुम फिर इतना इग्नोर क्यों करते हो इन चीज़ों को। दूसरे की प्रॉब्लम को जब तक नहीं समझोगे, जब तक मतलब आम पब्लिक की प्रॉब्लम को नहीं देखोगे, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम प्रॉब्लम से दूर रह जाओगे। नहीं रह सकते। अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों से भरा होगा। उस दिन कितने सारे वर्कर हमारी लाइन के, कितनी सारी लेडीज जो मेरे से रोज़ाना ज़्यादातर मतलब आते जाते मिल ही जाती हैं, कितने लोगों ने मेरे को थैंक यू बोला। मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने लोगों ने थैंक यू बोला, जबकि मैंने ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चला कि ये दरवाज़ा मैंने खुलवा दिया यहाँ से, और क्या बड़ा काम कर दिया। कोई कोई मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत का या पता नहीं मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने वो प्रॉब्लम देखी और गार्ड से बात कर ली, और गार्ड को मैंने बोला भैया कौन है जो ये दरवाज़ा खोलने की परमिशन दे देगा, तो उसका नंबर दे दो, हम तो रिक्वेस्ट उससे भी कर लेंगे, है ना। हम तो रिक्वेस्ट बेस पे कह रहे हैं भाई, जो आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ ये कर दो, ये चीज़ अगर कर सकते हो तो। उन्होंने
मतलब ये चीज़ होगी। और इतनी ऐसी ऐसी कितनी प्रॉब्लम, सोचो कितनी प्रॉब्लम है ऐसी ऐसी हमारे समाज में और डेली रूटीन के काम में, है ना। औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर साधन नहीं होता, है ना, जो अपने मतलब अपना रोज़ की रूटीन का काम करने के लिए जो पैदल चल के जाते हैं इधर उधर, है ना, जो मतलब ये लगा लो कि मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो पैदल जाते हैं, रास्ते शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो आप ये लगा लो कि छोटा रास्ते से मतलब उसका टाइम बचेगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो उधर रास्ते तो ढूंढते ही हैं, ठीक है, आप हर रास्ता नहीं खोल सकते हर किसी के लिए, लेकिन एक जो कॉमन रास्ता है जो मार्केट में है, मेन रोड पे है, तो उसको तो खोलो। वो बनाए इसलिए, या फिर उसको परमानेंटली बंद करवा दो ताकि कोई आप पे क्वेश्चन ही ना करे, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई ये रास्ता यहाँ पे नहीं खुल सकता तो आप उसको परमानेंटली बंद कर दो। क्यों क्यों उनको फिर कौन करेगा, कोई उधर से आएगा जाएगा नहीं, उसको अपने आप दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। तो मतलब ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। सफाई अभियान चलवाएंगे, है ना, लंगर लगवाएंगे, पानी का वो लगवाएंगे कि ठंडा पानी पिलाओ, है ना। उसके बाद में जो वहाँ पे गंदगी फैलती है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। 1 महीने तक प्लास्टिक के पेपर, प्लास्टिक के वो क्या प्लेट्स और ग्लास 1 महीने तक उड़ते हैं इधर उधर। हर कोने में प्लास्टिक मिलेगा आपको जब ये लोग ये लंगर लगा के वो करते हैं। कोई नहीं देखता कि भाई उसने ये तो बोर्ड लगा दिया कि ये लंगर इसने लगवाया है, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं। वो बोर्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबको दिखना ज़रूरी है। उसके बाद उसको कोई नहीं देखता कि ये गंदगी कितनी फैली है, ये सफाई कौन करवाएगा। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना काम। जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। आप बहुत ही समझदार, अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही सक्सेसफुल हो। भगवान करे आप बहुत ही ज़्यादा और आगे सक्सेसफुल रहो ऐसे ही, और भगवान आपको बहुत अच्छा हेल्थ और अच्छी सोच दे। पर आप जिम्मेदारी ज़रूर लो। आपकी जिम्मेदारी से हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा सा भी सेंसिबल बनो, तो ये समाज का सुधार आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप जहाँ भी देखो कोई प्रॉब्लम में है और आप जिसका कर सकते हो तो प्लीज़ उसको देखिए, आंख मत बंद करिए। थैंक यू। अगर हम चाहते हैं ना कुछ अच्छा करें या किसी की हेल्प करें या कुछ अच्छा हम मतलब अपने आसपास कुछ भी अच्छा करने की सोचें, तो जिम्मेवारी तो हमें लेनी पड़ेगी। जिम्मेवारी ले बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। कुछ भी आपके आसपास कुछ गलत है या कुछ जिसमें आप सोचते हो कि इसमें मैं कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ, तो उसके लिए आपको बोलना तो पड़ेगा। आप सोचो कि मैं चुप रहूँ, देखता रहूँ और मुझे कोई कुछ कह ना दे, मैं क्यों बुरा बनूँ, मैं क्यों सामने आऊँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इस बात में मेरे को नहीं बोलना चाहिए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो सच्चाई है। आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बोलना तो पड़ेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या गलत बोल रहे हो। आपको सिर्फ वो प्रॉब्लम को सामने लाने की एक कोशिश करनी है, और अगर आपने वो कोशिश कर दी और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप सोचो कितने लोगों के लिए फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। जो कॉमन प्रॉब्लम हमारी होती है उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे लोगों की जीवन की सुविधा में बाधा आ रही होती है उससे। जब आप उस पे आवाज़ उठा दोगे तब आप देखना आपने कितने लोगों के लिए अच्छा किया है। छोटी सी बात होती है, छोटी सी, और वो बहुत काम आती है लोगों के। उससे बहुत लोगों का समय बचता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनको मतलब थोड़ा सा जीवन आसान हो जाता है। तो इसलिए आवाज़ उठाना सीखो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। आवाज़ बोलो ज़रूर, सच्चाई की तरफ ज़रूर बोलो। अगर आप बोलोगे तो और भी आपका साथ देंगे। अच्छे काम में ज़रूर साथ मिलता है। थैंक यू।